नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पैराडॉक्स फार्मेसी में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फार्माकोपिया और फार्मास्यूटिक्स क्या होता है जनरली, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म एक्चुअली होता क्या है? तो डोजेज फॉर्म कुछ ऐसा है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट। एपीआई का मतलब क्या हुआ? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये एक्चुअल ड्रग होती है जो हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देती है या थेरेप्यूटिक रिस्पांस देती है। ठीक है, तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, डोजेज फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, तो डोजेज फॉर्म आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट। एक टर्म और आता है इसमें, एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट क्या है? एक्सिपिएंट वो सब्सटेंस है जो कि ड्रग को क्या करता है, सुटेबल बनाता है किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन। द डोजेज फॉर्म आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट। ठीक है, दैट क्रिएट फॉर्मुलेशन सुटेबल फॉर पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी हम ड्रग और एपीआई का कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि एपीआई। अब एपीआई है क्या? एपीआई क्या है? इट इज द की कंपोनेंट ऑफ द मेडिसिन। जो भी ड्रग्स होता है उसका ये मेन कंपोनेंट होता है जो एक्चुअल थेरेप्यूटिक रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट क्या है? तो एक्सिपिएंट वो हर अलग मटेरियल्स है जो कि हमारे ड्रग के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, उसको सुटेबल बनाने के लिए, पेशेंट यूज के लिए। तो है क्या ये? दीज आर इनएक्टिव सब्सटेंस एंड जनरली हैव नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट सपोर्ट फॉर्मुलेशन। जो भी फॉर्मुलेशन होता है उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एडिटिव के तौर पे इसको यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, एक्सिपिएंट डू नॉट अफेक्ट थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ एपीआई। जो एक्चुअल एपीआई का इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको एक्सिपिएंट अल्टर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट करता है फॉर्मुलेशन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेटिव हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, बाइंडर हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, इन सबको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें डोजेज फॉर्म जरूरत क्यों है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कैसे भी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कारण होगा जिनके वजह से हमें डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट, किसी भी दवा को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे सेमी सॉलिड हो, चाहे पाउडर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो जो कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, जैसे एक्यूरेट एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे हमारा अगर हम फॉर एग्जांपल टैबलेट में क्या है, एक एक यूनिट आती है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम खानी है, तो आप पर्टिकुलर डोज लेते हैं। ठीक, और एग्जैक्ट डोज लेते हैं आप उसमें। फिर आता है कि मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर। हमने देखा है कि बहुत सारे जो दवाएं आती हैं, ठीक है, उनमें क्या, उनके ऊपर कोटिंग की जाती है स्वीटनिंग एजेंट की, जिससे वो दवा का जो एक्चुअल टेस्ट होता है उस क्या हो जाता है, मास्क हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो हमारे लिए पैटाबल हो जाता है। ठीक है, फिर सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जब हम किसी चीज को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी इनहैंसर उसमें यूज किया जाता है एक्सिपिएंट में। ठीक है, पीछे हम पढ़े एक्सिपिएंट, वही एक्सिपिएंट है, उसमें सॉल्युबिलिटी इनहैंसर यूज कर लिया जाएगा। सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई और स्टेबल भी हो गया हमारा। कंट्रोल रिलीज। बहुत सारे जब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे भी कोई दवा का कंट्रोल रिलीज करते हैं। जैसे ईआर आता है, आपने बहुत सारी मेडिसिन में देखा होगा, ईआर, एमआर। एमआर का मतलब होता है मॉडिफाइड रिलीज, ईआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड रिलीज। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी दवा को रिलीज करेगा। ठीक, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टमक एसिड। ठीक, कुछ एंटेरिक कोटेड मेडिसिन आती हैं, उनका काम क्या है कि हमारे स्टमक में जाके एसिडिक इन्वायरमेंट में भी कुछ समय तक वो रुकती हैं। ठीक, टॉपिकल एप्लीकेशंस जो हमारे स्किन के ऊपर यूज करते हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स जो हम लोग इंजेक्शन के थ्रू, आईएम आईवी के थ्रू यूज करते हैं। इनहेलेशन थेरेपी, आपने देखा होगा बहुत सारे सूंघने वाली दवाएं आती हैं। ठीक, फिर आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। हम लोग उनके ऊपर इतनी लेयर लगा देते हैं कि एयर और मॉइस्चर का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर क्या, लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगर छोटा बच्चा है वो तो टैबलेट ले नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो ये सारे हमारे बेनिफिट है और इन्हीं सबको आउटकम करने के लिए, मतलब ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी कि किसी भी दवा के लिए, तो इस प्रॉब्लम से आउटकम होने के लिए हमने क्या बनाया है, डोजेज फॉर्म।
ठीक है, तो यही रीजन है कि हमें डोजेज फॉर्म की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। अब जो डोजेज फॉर्म अभी तक पढ़ रहे थे, इसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है और कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कॉमनली क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और गैसियस डोजेज फॉर्म। ठीक है, ये तीन फॉर्म है। तीन फॉर्म बेसिकली होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन एक लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर से बना होता है। जनरली वो लिक्विड जैसा होता है लेकिन वो सॉलिड जैसा भी होता है। ठीक है, ये बीच का है इसलिए इसको सॉलिड सेमी सॉलिड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे टैबलेट्स हो गया, पाउडर, ग्रेन्यूल्स, कैप्सूल्स, पिल्स, लोजेंजेस एंड सपोजिटरीज। ये सारे कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जब भी हम इनको खरीदने जाएंगे इन सारी चीजों को, तो ये हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, सबने देखा होगा इन लोगों को। ठीक, फिर आता है लिक्विड। लिक्विड में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे सिंपल सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, गार्गल्स हो गया, लोशन हो गया, लिनिमेंट हो गया, मिक्सचर्स हो गया, माउथ वॉश, नेजल ड्रॉप्स एंड सॉल्यूशंस। बहुत सारे इसमें टाइप्स आते हैं। ठीक, इसमें से तो बहुत सारे चीज को आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे गार्गल्स हम लोग डेली यूज में लेते हैं, जो भी माउथ वॉश करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, माउथ वॉश है, इन सारी चीजों को, लोशन है, सिरप है, हमारे ये तो कॉमन डेली लाइफ रूटीन में भी यूज होते हैं, आप लोग को पहले से ही पता होगा। फिर आता है गैसियस। गैसेस में आता है एरोसोल और स्प्रे। एरोसोल बेसिकली होता है क्या है कि सॉलिड पार्टिकल एयर में जो गैसियस फॉर्म होता है, गैस में क्या होता है, सस्पेंडेड होता है और उसको हम लोग इनहेलेशन के थ्रू कंज्यूम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि ये जो हमारे टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम लोग इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इन डोजेस फॉर्म्स में कैसे कैसे चीजें हैं।